हेलो बच्चों, तो हम कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 की। ध्यान से देखिए, ये आपकी एक रिवीजन क्लासेस भी हो जाएंगी। बेसिक वालों के लिए भी खास है क्योंकि उनके लिए एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है। तो ये एक बेसिक क्लास भी हो जाएगी और बाकी आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है। 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ए सॉलिड इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर। एक सॉलिड है इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर। एक सॉलिड फिगर बना रखी है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक क्या रखा हुआ है आपका, एक कॉन रखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। एक सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑफ, एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कॉन रखा हुआ है विद बोथ ऑफ देयर रेडिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियाई 1 सेंटीमीटर है और यही रेडियस इस कॉन का भी है, तो ये भी कितना, 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू इज रेडियस। याद रखना, ये कहता है जितनी रेडियस है इसकी हाइट भी उतनी ही है, 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ये जो टोटल सॉलिड बना हुआ है, ये पूरा जो सॉलिड एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका वॉल्यूम निकालो। तो देखो, जब भी कभी वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम में हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। पहला कॉन और नीचे क्या, हेमिस्फेयर। इन दोनों को मिला के तो ये आप देख रहे हो आइसक्रीम की शेप में, तो इसका टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि कैपेसिटी कितनी है इसकी, तो उसका वॉल्यूम होगा ऊपर वाले का वॉल्यूम और नीचे वाले का वॉल्यूम। तो ऊपर वाले का वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कॉन, प्लस नीचे वाले का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है मेरा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखिए आपका कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपका जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर और पाई आर क्यूब में से सबसे पहले आप पाई आर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। आर स्क्वायर और आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, 1/3 2/3 में से ये 3 नीचे कॉमन आ गया, तो ऊपर बचा मेरा सिर्फ h और यहां क्या बचा 2r, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वेश्चन हो गया। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, हाइट की वैल्यू कितनी है, 1 है, 2 इंटू रेडियस भी कितना है, 1 है, 2 1 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको सॉल्व करके 3 आ गया। आपको पता है 3 से 3 कट गया, यहां रेडियस की वैल्यू रख दो, रेडियस की वैल्यू 1 है, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो पाई इंटू 1 क्या आ जाएगा, पाई, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम 3 टाइम्स हो जाता है, मतलब वॉल्यूम में क्यूब आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है क्यूब है, इसलिए सेंटीमीटर की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पाई सेंटीमीटर क्यूब, मेरा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी आपसे वॉल्यूम पूछ रखा था इस सॉलिड का, ठीक है। तो याद रखना, जब भी किसी सॉलिड का वॉल्यूम पूछा जाए, यानी किसी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम पूछा जाए, तो ये देख लो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ये यहाँ आपका कॉन बन रहा है और ये यहाँ आपका हेमिस्फेयर बन रहा है। ये आपका कॉन है और हेमिस्फेयर है, दोनों को मिला के सॉलिड बन रहा है, तो इसका वॉल्यूम हमने ये निकाल दिया। आपका पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। रचेल नाम का एक बच्चा है जो कि एक इंजीनियरिंग का छात्र है, उसको बोला जाता है कि एक मॉडल बनाओ। मॉडल होता है, आप सभी ने स्कूल में मॉडल्स जरूर बनाए होंगे, ठीक है। किसी ने क्यूबर्ड बनाया होगा, किसी ने सिलेंडर बनाया होगा, कभी ना कभी आपने प्रैक्टिकल के तौर पर कभी मॉडल कभी ना कभी जरूर बनाए होंगे। तो ऐसे ही रचल नाम के एक छात्र को बोला जाता है एक मॉडल बनाओ शेप लाइक ए सिलेंडर, जिसकी शेप कैसी होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल शेप विद 2 कॉन्स अटैच्ड टू इट्स एंड्स। देखिए ये मॉडल इस तरह से बनेगा, इसको बोला गया एक सिलेंड्रिकल शेप का एक मॉडल बनाओ जिसके दोनों एंड से एक एक कॉन अटैच है। ये हमने कॉन अटैच कर दिया, ठीक है। ऑफ यूजिंग थिक एल्यूमिनियम शीट, यानी ये कॉन एल्यूमिनियम की शीट से बने हुए हैं, ठीक है। एक ऐसा आपने मॉडल बना दिया। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। आपका इस पूरे मॉडल का डायमीटर मतलब यहां से यहां तक की जो ये दूरी होती है डायमीटर कहलाती है। तो इसका डायमीटर कितना, मैं यहां लिख रहा हूं, डायमीटर मेरा 3 सेंटीमीटर है। आपको पता है डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 3/2, और आप इसको क्या लिख सकते हो, 1.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। 3/2 इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ओके। द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, ये कहता है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3, इसका मॉडल का डायमीटर 3 है और लेंथ इज 12। इस मॉडल की, यानी मॉडल में पूरा यहां से लेके
और यहां तक आता है, तो इस पूरे की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से देखो, इफ ईच कॉन हैज द हाइट 2 सेंटीमीटर, अगर दोनों कोनों की ऊंचाई, ये जो दो कोन है इनकी जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी कितना है भाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। मान लो इसमें हवा भरी जाए तो इसमें कितना वॉल्यूम आएगा उस हवा का, यानी वॉल्यूम। आपको पता वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी, कैपेसिटी, ये सब होता है, तो यानी इसके अंदर मैं हवा भरूंगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, मान के चलो आउटर इनर डायमेंशन लगभग सेम है, क्योंकि देखो जब आउटर डायमेंशन अलग हो जाए, इनर डायमेंशन अलग हो जाए तो कुछ मोटाई और थिकनेस आती है, उन सबको इग्नोर किया गया, सिर्फ आपसे पूछा इसमें हवा भरूं तो कितना आएगा उसका वॉल्यूम। तो आपको पता है, ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, इस मॉडल में तो मैंने आपको बताया था जब भी वॉल्यूम निकालना हो ये देखा करो कितने तरह के स्ट्रक्चर बने। सबसे पहले आपका सिलेंडर बन रहा है तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस एक तरफ कौन है और दूसरी तरफ कौन है तो दोनों के वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। और ऐसे कितने कौन है, दो कौन है तो गुना में दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोनों में एच एच आ रहा, कंफ्यूजन के लिए अगर कंफ्यूजन हो कि भाई एच कौन सा लें तो आप इसको क्या करो, सिलेंडर बड़ा है तो इसको कैपिटल एच ले लिया, रेडियस दोनों की सेम है इनको आर ही रहने दिया, इसको स्मॉल एच ले लिया। ठीक है, इनको क्या ले लिया, स्मॉल एच। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर है, क्या आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर है, ये मेरी सिलेंडर की हाइट है, क्या आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर है, नहीं। तो देखो कैसे निकालेंगे, पूरे मॉडल की हाइट 12 है, इसमें से दो ये निकल गई और दो ये निकल गई, 12 में से देखो पूरी हाइट मेरी 12 है, 12 में से मैं माइनस कर दूंगा ऊपर के दो और नीचे के दो, यानी ऊपर की दो हाइट किसकी है, इस वाले कौन की, और नीचे की दो हाइट इस कौन की, यानी 2 + 2 यानी 4 माइनस कर दूंगा, तो 12 में से 4 गए 8 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी आ गई मेरी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मेरी हाइट आ गई किसकी, सिलेंडर की। अब करो क्वेश्चन, रख दो भाई वैल्यूज। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, सबसे पहले देखो पाई कॉमन ले लो, रेडियस दोनों की सेम है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां बचेगा कैपिटल एच और यहां बचेगा 1/3 और यहां ये और रह गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 2 से क्योंकि दो कौन है तो 1/3 पाई, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां सिर्फ स्मॉल एच बनेगा और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया मेरा, ये वैल्यू पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एच क्या है, कैपिटल एच की वैल्यू 8 है, स्मॉल एच की वैल्यू क्या है 2 है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 8 + 2 2 जा 4/3। अब एलसीएम लेना है आपको, इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लो, 8 3 जा 24 + 4, जिन्हें एलसीएम लेना नहीं आता वो इधर देख लो, इनका एलसीएम लेना है, 1 और 3 का एलसीएम 3 है, 1 के टेबल में 3 3 पे जाता, 1 3 जा 3, 3 8 जा 24, 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 1 4 जा 4, 24 और 4 कितना आ गया 28/3, 28/3, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, इधर कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट 28/3। आप वैल्यू पुट कर लो, पाई की वैल्यू आ गई 22/7, रेडियस कितना है इसका, रेडियस है मेरा 3/2, तो रेडियस आ गया 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 इंटू 28/3, काट दो, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 सेंटीमीटर और ऊपर क्यूब लगा देंगे, ये आपका वॉल्यूम आ गया पूरा सॉलिड का, यानी ये आपके सॉलिड का वॉल्यूम आ गया और क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर दो कौन चिपके हुए, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालो, आपको सब कुछ दे रखा है, पूरी हाइट 12 है, तो 12 में से आपको क्या करना है, दो हाइट इसकी और दो हाइट इसकी, 12 में से 4 हाइट माइनस कर देंगे तो 8 हाइट मेरी सिलेंडर की आ जाएगी। पूरे सॉलिड का वॉल्यूम है तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन लिखेंगे, और ऐसे कितने कौन है, एक कौन ये रहा, दूसरा कौन ये रहा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाए तो दो कौन का कितना होगा, गुना में 2,
बाकी कैलकुलेशन करके आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ये है आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, आओ गुलाब जामुन खाते हैं, ठीक है। देखो भाई ये क्वेश्चन, ये गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप। आपको पता है गुलाब जामुन के अंदर रस भरा हुआ होता है, तो ये क्वेश्चन कहता है गुलाब जामुन में रस भरा हुआ है, ठीक है। शुगर सिरप अबाउट टू 30% ऑफ वॉल्यूम, यानी मान लो ये गुलाब जामुन है, तो इस गुलाब जामुन के अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ होता है, ठीक है भाई। इसमें गुलाब जामुन में आपने देखा होगा किशमिश भी डाल देते हैं, काजू भी डाल देते हैं, ठीक है। और बाकी गुलाब जामुन जिस भी मटेरियल से बनी हुई है, यानी मैदा से या किसी भी चीज से बनी हुई है, वो मटेरियल होता है। प्लस इसके अंदर चाशनी होती है। क्या होती है? चाशनी। तो वो सब गुलाब जामुन के अंदर होता है। तो जब कोई चीज अंदर भरी जाती है तो उसका वो सब क्या कैलकुलेट होगा? वॉल्यूम कैलकुलेट होगा, ठीक है। आगे देखो, ये कहता है एक गुलाब जामुन में जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का 30% हिस्सा, उस वॉल्यूम का, सपोज करो इस गुलाब जामुन के अंदर काफी सारा मेटेरियल भरा हुआ है, लेकिन लगभग मैं इसका 30% ये मान लेता हूं, तो इतना हिस्सा क्या है इसके टोटल वॉल्यूम का? जो 30% है वो क्या है? शुगर सिरप, यानी चाशनी भरी हुई है इसमें, ठीक है। तो पहले तो वॉल्यूम निकालो, तभी तो बताओगे कि भाई चाशनी 30% कितनी होती है। तो क्या आपको इसका वॉल्यूम पता है? नहीं पता। अब गुलाब जामुन देखो, ये गोल नहीं है। गुलाब जामुन दो तरह की होती है, एक गोल होती है और एक ऐसी होती है, इस तरह की गुलाब जामुन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये कहता है कि गुलाब जामुन किस तरह से है, इस तरह की शेप की गुलाब जामुन है, जो आपको ये दे रखी है, देखो इस तरह की शेप की। ईच शेप ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड। ये कहता है गुलाब जामुन आपकी किस शेप की है? आपकी इस तरह की है कि बीच में तो सिलेंड्रिकल शेप है और यहां से हेमिस्फेरिकल शेप है, ठीक है। बीच में सिलेंड्रिकल शेप है और कॉर्नर्स के हेमिस्फेरिकल शेप में। तो बताओ ऐसी 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप भरा हुआ होगा? तो भाई उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। देखो भाई, बीच में आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है और बाकी दो पोर्शन जो हेमिस्फेरिकल है। अगर इसे और साफ तरीके से बनाया जाए तो इस तरह से बना सकते हैं। एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन आपका ये रहा और दूसरा हेमिस्फेरिकल पोर्शन आपका ये रहा, ठीक है। 2 हेमिस्फेरिकल एंड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर। अब ये देखो, 2 हेमिस्फेरिकल एंड को सिलेंडर से जोड़ दिया जाए तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है मेरी 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर इज, और डायमीटर देखो यहां से यहां तक की दूरी, ये जो पूरी दूरी होती है डायमीटर होती है, तो इसका डायमीटर दे रखा है 2.8। अगर ये पूरा मेरा 2.8 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर का आधा यानी 1.4। तो मेरी रेडियस आ गई, कितनी आ गई? 1.4 आ गई। तो अगर जितनी रेडियस इधर है इधर भी तो 1.4 होगी। अब एक बात ध्यान से देखना, जैसे वाले क्वेश्चन को, ये कहता है गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप। एक गुलाब जामुन के अंदर कुछ चाशनी भरी हुई है। आपको पता है ये गुलाब जामुन होती है और गुलाब जामुन में बहुत सारा मटेरियल भरा होता है। भाई कोई काजू भर देता है, किसी ने बादाम भर दिए, जिसकी जैसी श्रद्धा वो डाल दो। प्लस भैया चाशनी भी तो होगी। तो कहता है इसका टोटल वॉल्यूम है, जितना गुलाब जामुन में मटेरियल भरा हुआ है उसके टोटल वॉल्यूम का लगभग इतना हिस्सा चाशनी है, यानी टोटल वॉल्यूम का 30%। टोटल वॉल्यूम का 30% मेरा क्या है? चाशनी भरी हुई है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप। तो बताओ ऐसी 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी भरी हो सकती है, ठीक है। और आपके गुलाब जामुन में से जो शेप है वो गोल मटोल नहीं है, आपकी शेप ऐसी है। ये गुलाब जामुन बीच में से सिलेंडर है और इधर से ऐसे हेमिस्फेरिकल एंड है, ठीक है। ये हेमिस्फेरिकल शेप है। देखो ये जो गुलाब जामुन की शेप है इस तरह से, ठीक है। चलो तो भाई देखो, ये कहता है टोटल लेंथ जो है इस गुलाब जामुन की, जो कुल लंबाई है वो 5 है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द डायमीटर, इस गुलाब जामुन का डायमीटर, तो देखो डायमीटर यहां पे आएगा, यानी ये जो डायमीटर है वो कितना है? मेरा डायमीटर दे रखा है मेरा 2.8। डायमीटर 2.8 है तो रेडियस आधा कितना हो जाएगा? 1.4। रेडियस हो गया 1.4, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी मेरी? 1.4। और यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी मेरी? 1.4। अब ध्यान से देखो, मान लो आपका ये एक हेमिस्फेयर है, यहां से यहां तक अगर मेरी रेडियस है तो ये भी तो मेरी रेडियस होती है, ये भी तो मेरी रेडियस होती है। तो देखो ये मेरी रेडियस है ये, तो इसमें भाई यहां से यहां तक रेडियस है तो ये भी तो मेरी रेडियस है, ये भी कितनी हो गई? 1.4 और ये भी कितनी हो गई मेरी? 1.4।
1.4। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, आपका जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बीच वाला पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस दो हेमिस्फेरिकल एंड है, एक ये और एक ये, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। और ऐसे कितने हेमिस्फेयर हैं? दो हेमिस्फेयर हैं, तो गुना में दो। ठीक है, ठीक। आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है मेरा 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये कितने हैं? ऐसे दो हैं, एक हेमिस्फेयर ये और एक हेमिस्फेयर ये, तो इसे दो से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर है? देखो निकालते हैं। कुल हाइट मेरी 5 है, जिसमें से ये भी तो एक तरह से हाइट हो गई भाई, जो इसकी रेडियस है वो इनकी हाइट भी तो है, इस हेमिस्फेयर की हाइट। तो 1.4 इधर से माइनस और 1.4 इधर से माइनस, तो ये बीच का जो पोर्शन निकल के आएगा, ये जो बीच का मेरा पोर्शन निकल के आएगा, ये मेरा क्या निकल के आया? हाइट निकल के आई ये। तो देखो 5 में से 1.4 ये माइनस करा, प्लस 1.4 ये वाला माइनस करा, तो 5 में से मैंने कितना माइनस कर दिया? 2.8 माइनस कर दिया, तो मेरा बचा कितना? ये मेरा बचा 2.2। तो यानी मेरी बीच की जो हाइट आ गई मेरी 2.2 सेंटीमीटर आ गई, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, बस अब सॉल्व कर दो, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखो भाई करो मल्टीप्लाई, पाई आर स्क्वायर और पाई आर क्यूब। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 2 जा 4/3 पाई आर क्यूब। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? इनमें से जो आपका कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर और पाई आर क्यूब में से आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, यहां बचेगा एच और यहां बचेगा 4/3 आर। ठीक है, ये हो गया। एलसीएम ले लो, यहां कर देते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर, एलसीएम आप लोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एच 3h। अब तो आपको एलसीएम लेना आ गया होगा, और ये हो गया मेरा 4r डिवाइडेड बाय 3। ठीक, वैल्यू पुट कर दो, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, वैल्यू पुटिंग करनी है। पाई आर स्क्वायर को ऐसे रहने दो, 3 इंटू हाइट यानी 2.2, हाइट h फॉर हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस 4 इंटू रेडियस, रेडियस इनकी कितनी है? 1.4 है, डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 3 आ गया। ओके, पाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा 6.6 और ये आ जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 6 और 6 12, 6 5 11, ये 12.2 आ जाएगा। यानी यहां आ जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर, 6 और 6 12, 6 5 11 और 1 12, ये आ जाएगा मेरा 12.2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सिर्फ सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। देखो पाई 22/7, रेडियस 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 और मल्टीप्लाई 12.2 डिवाइडेड बाय 3। पॉइंट बेशक हटा सकते हैं आप यहां से, तो नीचे ये आ जाएगा 100, और इसका भी पॉइंट हटा लोगे तो एक और जीरो, यानी आप यहाँ 10 लिख सकते हो। काटो जिससे कट रहा है, 7 2 जा 14, 2 से काट दिया। ठीक है, आपने किससे काट दिया? 2 से काट दिया। अब मुझे सिंपल सिंपल सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो देखो भाई मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। यहां से एक हेमिस्फेयर है, यहां से यहां तक अगर मेरी रेडियस है तो ये भी तो मेरी रेडियस होती है, ये भी तो मेरी रेडियस होती है। तो देखो ये मेरी रेडियस है ये, तो इसमें भाई यहां से यहां तक रेडियस है, तो ये भी तो मेरी रेडियस है, ये भी कितनी हो गई? 1.4, और ये भी कितनी हो गई मेरी? 1.4। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, आपका जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बीच वाला पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस दो हेमिस्फेरिकल एंड है, एक ये और एक ये, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। और ऐसे कितने हेमिस्फेयर हैं? दो हेमिस्फेयर हैं, तो गुना में दो। ठीक है, ठीक। आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है मेरा 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये कितने हैं? ऐसे दो हैं, एक हेमिस्फेयर ये और एक हेमिस्फेयर ये, तो इसे दो से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर है? देखो निकालते हैं। कुल हाइट मेरी 5 है, जिसमें से
ये भी तो एक तरह से हाइट हो गई भाई, जो इसकी रेडियस है वो इनकी हाइट भी तो है, इस हेमिस्फेयर की हाइट। तो 1.4 इधर से माइनस और 1.4 इधर से माइनस, तो ये बीच का जो पोर्शन निकल के आएगा, ये जो बीच का मेरा पोर्शन निकल के आएगा, ये मेरा क्या निकल के आया, हाइट निकल के आई ये। तो देखो 5 में से 1.4 ये माइनस करा प्लस 1.4 ये वाला माइनस करा, तो 5 में से मैंने कितना माइनस कर दिया, 2.8 माइनस कर दिया, तो मेरा बचा कितना, ये मेरा बचा 2.2। तो यानी मेरी बीच की जो हाइट आ गई मेरी 2.2 सेंटीमीटर आ गई, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, बस अब सॉल्व कर दो, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखो भाई करो मल्टीप्लाई, पाई आर स्क्वायर और पाई आर क्यूब। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 2 जा 4/3 पाई आर क्यूब। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से जो आपका कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर और पाई आर क्यूब में से आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, यहां बचेगा एच और यहां बचेगा 4/3 आर। ठीक है, ये हो गया। एलसीएम ले लो, यहां कर देते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर, एलसीएम आप लोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एच 3h। अब तो आपको एलसीएम लेना आ गया होगा, और ये हो गया मेरा 4r डिवाइडेड बाय 3। ठीक, वैल्यू पुट कर दो, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, वैल्यू पुटिंग करनी है। पाई आर स्क्वायर को ऐसे रहने दो, 3 इंटू हाइट यानी 2.2, हाइट h फॉर हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस 4 इंटू रेडियस, रेडियस इनकी कितनी है 1.4 है, डिवाइडेड बाय कितना आ गया 3 आ गया। ओके, पाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा 6.6 और ये आ जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 6 और 6 12, 6 5 11, ये 12.2 आ जाएगा, यानी यहां आ जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर, 6 और 6 12, 6 5 11 और 1 12, ये आ जाएगा मेरा 12.2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। देखो पाई 22/7, रेडियस 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 और मल्टीप्लाई 12.2 डिवाइडेड बाय 3। पॉइंट बेशक हटा सकते हैं आप यहां से, तो नीचे ये आ जाएगा 100 और इसका भी पॉइंट हटा लोगे तो एक और जीरो, यानी आप यहाँ 10 लिख सकते हो। काटो जिससे कट रहा है, 7 2 जा 14, 2 से काट दिया। ठीक है, आपने किससे काट दिया, 2 से काट दिया। अब मुझे सिंपल सिंपल सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो देखो भाई मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं, यहां से यहां कर देते हैं इसकी कैलकुलेशन। आपका ये लिखा हुआ है, हम कुछ रब कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। यहां देखो भाई कैलकुलेशन, इस सारी पोर्शन को मैं यहां लिख रहा हूं। ये आ गया आपका 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 122 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है, चलो भाई अब देखो 7 से ये कट गया था तो ये 7 यहां नहीं बचा। अब देखो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखो, आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप इन दोनों की क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। कर दो भाई मल्टीप्लाई। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 122 की 14 से मल्टीप्लाई करो। भाई आपको टेबल याद है तो बहुत आसान हो जाएगा। 14 दूनी 28 कैरी 2, 14 दूनी 28 और 2 30 कैरी 3, 14 कम 14 और 3 17, 1708, यानी मेरी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 1708 आ गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर लो, 2 से करूंगा 2 8 जा 16 और 17 दूनी 34, ये आ गया 3416, यानी इन तीनों की मल्टीप्लाई करके मेरा आ गया 3416। अब 3416 को 22 से करना है, जब भी 22 से करें तो मैं 22 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 11। तो अब देखो 2 से करो पहले, 16 दूनी 32 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 6 8 इंटू 11। और आपको बता चुका हूं मैं, जैसे कि 6 8 3 2 की मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो एक डिजिट आगे खिसका देते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे 6 8 3 2, तो ये आ जाएगा 2, 3 और 2 5, 8 3 11, 8 6 14 और 1 15। ठीक है, 6 और 1 7, ये आ गया 75152।
यानी आपका ऊपर का मल्टीप्लाई करके 75152 आपको ज्यादा टाइम लगा ही नहीं इसको करने में। ये आ गया 75 15 2, ठीक है 75152। अब इसको हटा देते हैं, ठीक। आंसर क्या आ गया मेरा 75152 डिवाइडेड बाय 1 2 3 1 2 3 3 जीरो भाई 100 ये है और 1 जीरो ये और ये आ गया 3। आप एक काम करो, आप चाहो तो पॉइंट लगा सकते हो। देखो सबसे पहले पॉइंट लगा दो 1 2 3, पीछे 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया तो ये आ गया मेरा 75.152। और अभी 3 और बच रहा है तो इस 3 से डिवाइड कर दो। जब आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो देखो 75.152 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, खत्म। कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद क्या उतरेगा 1 उतरेगा। क्या 1 डिवाइड होता है 3 से? नहीं होता, तो 15 और उतारोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और 3 5 जा 15। इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, 25.05 अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 25.05। आपका आंसर कितना आ गया 25.05, यानी जो आपका आंसर आया 25.05 आ गया, ठीक है। यानी वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, आपके एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आया वो कितना आया, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, आपके एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आया वो कितना आया, वो आया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपके एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन में कहता है ऐसी 45 का बताओ, ठीक है भाई, तो बता दो 45 का क्या होगा। अगर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना है तो 45 गुलाब जामुन का कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम अगर इतना है तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 25.05 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे 45 से, तो 45 का निकल आएगा। देखो जब भी इनकी मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करते हैं, सबसे पहले 25 की 45 से करो, 45 से करो 25 की। आप देखो मैं ऐसे कर सकता हूं, 25 चौक 100 होता है और ये 10 डिजिट पे है तो ये हो गया एक और जीरो। जिसे ये समझ में नहीं आया वो इधर देख लो। 45 की मल्टीप्लाई में 25 से करूंगा तो मैं 45 को ऐसे लिख सकता हूँ 40 + 5 और इंटू 25। तो देखो 25 चौके 100 और पीछे एक जीरो प्लस 25 पंजे 125, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1125, ये आ जाएगा 1125। यानी इनको मल्टीप्लाई करके मेरा कितना आंसर आ गया 1125, इनकी मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ गया 1125, ठीक है। प्लस अब बचा मेरा 0.05 है, तो जब मैं 0.05 की, देखो 0.05 की मल्टीप्लाई 45 से करूंगा, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा मेरा 2.25। तो आप इसमें क्या करोगे 2.25 और ऐड कर दोगे तो ये आ गया मेरा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरा 35 गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये आ जाएगा, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन सिर्फ बताइए समझाने के लिए, ठीक है, आपको फटाफट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन है आपका, ये आ गया मेरा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। 45 गुलाब जामुन का ये। अब कहता है टोटल वॉल्यूम का 30% तो उसमें शुगर सिरप है, तो बताओ 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। तो देखो ये कहता है इनके अंदर इसके टोटल वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है। तो भाई जो टोटल वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन का ये है, तो शुगर सिरप कितना है, जो शुगर सिरप है वो कितना है टोटल वॉल्यूम का, ये है टोटल वॉल्यूम मेरा 1127.25, इसका कितने परसेंट 30%, पर 30%, इसका 30% इसमें चाशनी है। तो देखो परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर दो, देखो 25 या 75 आ गया, 7 या 21 आ गया, 3 दूनी 6 और 2 8 आ गया और 11 या 33 आ गया, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये थे और एक 100 ये, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद 1 2 3 ये आपका यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा 338.175, 338.175,
338.175 आपका आंसर है। यानी टोटल वॉल्यूम का जो 30% आएगा तो ये आ जाएगा मेरा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना इसमें चाशनी भरी हुई है। ये सेंटीमीटर क्यूब में निकल के आएगा, इतनी इसमें चाशनी भरी हुई है। सिंपल कैलकुलेशन है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। माना कि थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो गई, लेकिन अगर आपको तरीके से कैलकुलेशन करनी आती है तो भाई आप बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हो और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये कहता है पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। देखो आपका एक पेन का स्टैंड है, एक क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक है। ये कहता है आपका जो पेन का स्टैंड है वो एक क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक। आपने लकड़ी का एक पेन स्टैंड बनवा लिया ऐसे क्यूबॉइड की तरह, ठीक है। ऐसे क्यूबॉइडल शेप में आपने एक लकड़ी का पेन स्टैंड बनवा लिया और उनमें पेन रखने की ऐसी जगह है जिनके अंदर मैं पेन रखूंगा, जिस चीज के अंदर मैं पेन रखूंगा वो शेप कैसी है, ये वाली, ये आपकी कॉनिकल शेप, कौन है ये, यानी आप इस तरह से पेन इसमें रखोगे तो कॉनिकल शेप होगी, यानी कौन है ये। आप अपने पेन का आगे वाला पोर्शन देखो, ये कॉनिकल शेप होती है, तो आप इसमें पेन रखोगे तो ये कॉनिकल शेप है, ठीक है। तो ये कहता है भाई ये बताओ इसमें कितनी लकड़ी यूज हुई है। तो यार जितनी लकड़ी यूज हुई है या जितना मेटेरियल यूज हुआ है ये सब वॉल्यूम के अंदर आता है, यानी उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है इसमें कितना मेटेरियल यूज किया गया, तो जो मेटेरियल यूज किया गया वो आपको बताना है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर दो। लेकिन अब ध्यान से देखो, एक मान लो आपका लकड़ी का एक गत्ता है, ठीक है, ये क्यूबॉइडल शेप में है, तो इसकी पूरी वॉल्यूम होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये इसकी वॉल्यूम हो गई। लेकिन मैं इसमें एक छेद कर दूं और इसमें से कुछ लकड़ी बाहर निकाल दूं, इसमें से कुछ लकड़ी छेद करके बाहर निकाल दिया मैंने, ये वाला पोर्शन जो कि एक कॉन है। तो जब आप इसमें से छेद करके लकड़ी वाला वो वाला पोर्शन बाहर निकालोगे तो कुछ मटेरियल आपने उसमें से निकाल के बाहर फेंक दिया, तो जो मटेरियल निकाल के बाहर फेंका है वो इसी का तो पार्ट था। इसके पार्ट में से जिस भी शेप का मटेरियल मैंने बाहर निकाल के फेंका है उसका वॉल्यूम भी तो काउंट करोगे, उस वॉल्यूम को निकाल के बाहर फेंक दो। तो जब आप बाहर फेंकोगे तो मान लो मैंने इसमें से कॉनिकल पोर्शन बाहर फेंका, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना वॉल्यूम मैंने निकाल के, इतना मटेरियल मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया, तो इतना वॉल्यूम मेरा माइनस हो गया। अब ऐसा एक कौन भी हो सकता है, और ऐसे मान लो मैं 2 3 4 चार कौन, चार कोनों पे बना लूं, तो मैंने 4 कौन निकाल के बाहर फेंक दिए, तो टोटल वॉल्यूम में से इतना माइनस कर दोगे तो ये भाई जब भी आप कोई सामान बनाते हो या कोई मटेरियल, तो जितनी लकड़ी यूज करते हो क्या वो सारी यूज हो जाती है? आप खुद सोचो, घर में जो भी मटेरियल बनता है, मान लो आपके घर पे खिड़की दरवाजे चढ़ रहे हैं, तो उसमें जितनी लकड़ी मंगाई जाती है सारी यूज हो जाती है? बिल्कुल नहीं यूज होती। उसमें से कुछ मटेरियल काट में, कटाई में, छटाई में निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। तो जो बाहर फेंक दिया जाता है वो तो वेस्ट हो गया, लेकिन आपके पैसे तो गए हैं ना। तो यानी वो जो मटेरियल जो वेस्ट हो गया वो मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया। तो आपने तो भाई दुकानदार से बोला कि भाई मुझे इतना पार्टिकुलर सामान चाहिए, आपने उस पूरे सामान के पैसे दे दिए, ठीक है, आपको इतना सामान चाहिए था, आपने पूरे सामान के पैसे दे दिए। अब घर पे जो बढ़ई इस सामान से कुछ बना रहा है, तो इसमें से काट करेगा, छटाई करेगा, सब कुछ करेगा। भैया जो कटाई छटाई करें उससे कोई मैटर थोड़ी ना, आपने तो पूरे सामान के पैसे दिए, यानी जो लकड़ी यूज हुई आपका टोटल के हिसाब से यूज हुई, और जो कटाई हुई छटाई हुई वो तो बाहर फेंक चुका है, तो बाहर फेंक चुका है उसको भी तो माइनस कर दोगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन। एक पेन स्टैंड ऐसे क्यूबॉइड की शेप में बना हुआ है, जिसका लेंथ दे रखा है, जिसकी देखो लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्यूबॉइड है, ये आपका क्यूबॉइड है, ये पेन स्टैंड है जो कि किस शेप में, क्यूबॉइडल शेप में, ठीक है। उसके बाद कहता है इसमें डिप्रेशन है, यानी इसमें छेद है, और वो छेद कैसे हैं, कौन की शेप में छेद है, और ऐसे कितने छेद हैं, 4 छेद है, ठीक है, ओके। तो बात करते हैं मैं कौन की। तो देखो आपका कॉनिकल शेप में ये छेद है, ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ इज, अब देखो हर डिप्रेशन का जो रेडियस है वो 0.5 है, यानी हर डिप्रेशन का जो रेडियस है वो कितना है 0.5, 0.5 का मतलब 1.2 भी होता है, 1/2, ठीक है, पॉइंट हटाओगे 5/10 तो 1/2, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है मेरी 1.4 है। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना यूज किया, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वुड, इसमें कितनी लकड़ी लगी है, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वुड मुझे निकालना है, कैसे करूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ, आपका ये पूरा स्टैंड किससे बना हुआ है, क्यूबॉइड से, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेकिन इसके अंदर से मैंने छेद करे थे, यानी वो लकड़ी मैंने निकाल के फेंक दी, तो माइनस करो,
लकड़ी किस शेप में है, जो निकाल के फेंकी है मैंने, कॉन के शेप में, तो कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ऐसे कितने कॉन है, 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेंथ 15 है, ब्रेड्थ 10 है, और हाइट कितनी है, 3.5। पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, 0 से 0 कटा, ठीक है। अब देखो 15 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 तिया 45, 850, और 15 पंजे 75, तो ये हो जाएगा 525, ठीक है, 525, ठीक है। आगे माइनस कर दो, 4/3 पाई 22/7 रेडियस, रेडियस आ गया 1/2 इंटू 1/2, और हाइट कितनी है मेरी 1.4, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। करो भाई कैलकुलेट इसको, ये आ जाएगा 7 2 जा 14, 2 से 2 कटा, 2 11 जा, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या बचा, 11 4 जा 44 डिवाइडेड बाय 3, 11 4 जा 44 डिवाइडेड बाय 3, और नीचे 10 आ गया। आप चाहो तो इसे डिवाइड कर सकते हो, देखो सबसे पहले आप डिवाइड कर लिया करो 44 को, 14 तिया 42, पॉइंट 36 से 18, यहां से रिपीटेशन शुरू, तो ये 14.6 आ गया, कितना आ गया 14.6 आ गया आंसर। लेकिन अभी 10 बच रहा है, तो यानी पॉइंट एक डिजिट के बाद तो ये आ जाएगा 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इस 525 में से 525 में से क्या माइनस कर दोगे, 1.46 माइनस कर दोगे, तो माइनस कर दो भाई। तो देखो इधर कर देते हैं, 5.25 में से, सॉरी 525 में से 1.46 माइनस कर दूंगा, पॉइंट के बाद अपने आप 0 0 लगा लोगे, 10 में 6 गए 4, 9 में 4 गए 5, 4 में से 1 गए 3, और ये आ जाएगा 52, और यहाँ पॉइंट लगा दो, तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो वुड यूज की गई है, जो लकड़ी यूज की गई है, उसका वॉल्यूम ये है। आपने जो लकड़ी यूज करी है बच्चों, उसका वॉल्यूम क्या है, ये है। आपने जो लकड़ी यूज करी है उसका वॉल्यूम क्या है, ये है। हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A vessel in the form of inverted cone, its height is 8 सेंटीमीटर। एक वेसल है इन्वर्टेड कॉन, यानी उल्टा कॉन की तरह आपको रख रखा है, ठीक है। देखो ध्यान से भाई, एक वेसल एक बर्तन है, ठीक है, जो किस शेप में, कॉनिकल शेप में, ठीक है। एक बर्तन है जो कि आपका कॉनिकल शेप में, ये रहा, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको उल्टा करके रख रखा है, एंड इट्स रेडियस इज हाइट इज 8 सेंटीमीटर, और रेडियस देखो, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन, एक उल्टी करके कॉन रखा हुआ है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन विच इज 5 सेंटीमीटर, और ऊपर से खुला हुआ है, इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हेन द लीड शूट्स समझते हो, ईच ऑफ विच इज स्फेरिकल, ठीक है, बुलेट की जैसे गोलियां होती है ना कंचे की तरह, उन कंचों की गोलियों को इसमें डाला जाता है, तो ऐसी कुछ कंचे की गोलियां मान लो इसमें डाली जाती है, शूट्स यानी बुलेट मान लो, या कंचे की गोलियां मान लो, इसमें डाली जाती है, ठीक है। अब कहता है स्फेयर ऑफ रेडियस, जो कि किस शेप की है, एक स्फेरिकल पोर्शन है, यानी मैं इसको यहाँ एक बड़ा करके लिख रहा हूं, यानी ये स्फेयर की तरह है, जिसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ये स्फेरिकल शेप की इनको डाला गया है, इसको इस वेसल बर्तन में डाल दिया, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, इसका टोटल वॉल्यूम जितना होता है उसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है, इसकी वजह से। ध्यान दो भाई, जब मैं इसमें कंकड़ पत्थर या फिर स्फेरिकल शेप का कोई भी चीज डाल रहा हूं, तो इसकी वजह से मान लो ऊपर तक पानी से भरा हुआ था, ये ऊपर तक मान लो किससे भरा हुआ था, पानी से भरा हुआ था, ऊपर तक ये पानी से भरा हुआ था। जैसे आप कभी देखते हो कि मान लो आपका एक टब भरा हुआ है, और अगर वो ऊपर तक फुल भरा हुआ है, अगर आप उसमें मग डालोगे तो कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, तो वो पानी बाहर क्यों निकलता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम पूरी तरह से फिल्ड है, यानी ये पूरी तरह से भरा हुआ है। जब आप मग डालोगे वो बाहर निकल जाएगा, तो याद रखना जितना वॉल्यूम उस मग का होगा, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम ये बाहर निकले हुए पानी का होगा, ठीक है, जितना वॉल्यूम। तो याद रखना जितना वॉल्यूम इन कंचों का या इन लीड शूट्स का होगा, उतना ही वॉल्यूम बाहर निकले हुए पानी का होगा। तो कहता है बताओ कितने मैंने कंचे डाले इसमें, कितने मैंने इसमें कंचों का यूज किया, या कितने मैंने इसमें लीड शूट्स यानी वो गोलियां होती हैं वो डाली, ठीक है। चलो ठीक है, ध्यान से देखो भाई,
ये क्वेश्चन कहता है इस कॉन का जो टोटल वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, टोटल वॉल्यूम का, ठीक है, 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, इन कंचों को डालने की वजह से इस टोटल वॉल्यूम का 1/4 पानी बाहर निकल गया, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन का 1/4 पानी बाहर निकल गया, ठीक है। जो पानी बाहर निकला अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, टब में आप मग डाल दो या फिर कुछ भी डाल दो या एक बॉल डाल दो, तो उस बॉल का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। इस कॉन का जितना वॉल्यूम था उसका 1/4 बाहर निकल गया, तो जो पानी बाहर निकला है वो किसके वॉल्यूम के बराबर है? इन कंचों के बराबर है। इस कंचे का जितना वॉल्यूम होगा, तो मान लो एक कंचा यानी एक लीड शूट या एक बंदूक की गोली अगर जो स्फेरिकल शेप में है, एक कंचा एक लेड शूट, मैं कह दूं अगर इसका वॉल्यूम मेरा 4/3 पाई आर क्यूब है, तो ऐसे कितने कंचे होंगे? मुझे क्या पता भाई कितने होंगे, तो मैं मान लेता हूं एक्स कंचे होंगे। एक कंचे का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो एक्स कंचों का वॉल्यूम इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। रखो भाई वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका आर स्क्वायर कैपिटल आर मान लो, इंटू एच हाइट, इसका मेरा कितना आ गया 1/4 आ गया। और इधर देखो ये हो गया मेरा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एक्स आ गया। देखो किससे क्या कट रहा है, पाई से मेरा पाई कटा, इस 3 से मेरा ये 3 कट जाएगा, ठीक है। रेडियस, रेडियस की वैल्यू रख लो, रेडियस कितना था? रेडियस था मेरा 5 सेंटीमीटर, कौन का रेडियस, तो यहाँ आर की वैल्यू रख लो 5 गुना में 5। हाइट कितनी थी मेरी? 8 थी, अपॉन में ये 4 दे रखा है, और आपको पता है ये 4 भी नीचे आ जाएगा तो यहाँ लिख दिया। और इसकी आर क्यूब कितनी है? इसकी रेडियस जो है 0.5 है, 0.5 का मतलब 5/10 होता है, तो ये आ जाएगी मेरी 1/2। आर क्यूब यानी 1/2, रेडियस की क्यूब 1/2 और 1/2 इंटू एक्स। काटो जिससे जो कटता है, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, एक 2 से ये 2 कट गया, 2 2 जा 4, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, 5 5 25, 25 चौक 100, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। यानी मेरे कितने कंचे हैं टोटल, कितने लेड शूट हैं? 100 लेड शूट हैं, यानी मैंने टोटल जो कंचे डाले उनकी संख्या कितनी है? 100 है। यानी लेड शूट्स कह दूं, बंदूक की गोलियां कह दूं या कुछ भी कह दूं, बस आप शेप देखो वो किस शेप के हैं, स्फेरिकल शेप के हैं, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, ये था आपका क्वेश्चन। A solid iron pillar pole consists of a cylinder with height 220 and base diameter 24, which is surrounded by other cylinder। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयरन पोल है, एक लोहे का खंबा है, ठीक है, एक आयरन पोल है, एक लोहे का खंबा है, एक आयरन पोल है, एक आयरन पोल है, एक लोहे का खंबा है, ठीक है। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, एक लोहे के खंबे के अंदर जैसे सिलेंड्रिकल पोल है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 220, जिसकी हाइट कितनी है मेरी इसकी 220, एंड द बेस डायमीटर 24, इसका डायमीटर 24 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी मेरी 12, ठीक है। विच इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है, जिसकी हाइट दे रखी है मुझे, कितनी दे रखी है 60। तो आप एक काम कर सकते हो, इसकी हाइट को कैपिटल एच मान लो और इसकी हाइट को स्मॉल एच मान लो, इसकी रेडियस को कैपिटल आर मान लो, इसकी रेडियस को कैपिटल आर मान लो, और इसकी रेडियस को क्या मान लो? स्मॉल आर मान लो, जो कि मेरा कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो भाई बड़ा वाला कौन है, ये इस तरह से खंबा है, नीचे क्या दे रखा है आपको? सिलेंडर दे रखा है, ऊपर क्या दूसरा सिलेंडर इसके ऊपर रखा हुआ है, इसकी जो कुल हाइट है वो 220 है और इसका जो रेडियस है वो 12 है, इसकी कुल हाइट है वो 60 है और इसका रेडियस कितना 8 है। फाइंड द मास, पहले मास निकालना है, सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालो। तो देखो पहले इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होगा इस पूरे पोल का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंड्रिकल पोल। वॉल्यूम ऑफ पोल, तो जो पोल है वो सिलेंड्रिकल शेप में, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंड्रिकल पोल। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल पोल देखो पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच,
लार्ज सिलेंड्रिकल फॉर पाई, कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच। ठीक है, देखो भाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर रेडियस की वैल्यू रखो, स्मॉल आर है 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है 60, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 220, रख दो भाई पाई की वैल्यू यहाँ 64 इंटू 60 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220। ठीक है, पाई मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 और 6 छक 36 और 2 38, 3840। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, आपको बता रखा है 144 की मल्टीप्लाई 220 से करनी है मुझे, तो मैं 220 को ऐसे लिख सकता हूँ 144 मल्टीप्लाई 22 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 110। ठीक है, अब देखो आप 2 4 जा 8, 14 दूनी 28, ये आ गया, और ये जो जीरो यहाँ लिखा हुआ है इसको यहाँ लगा दिया और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और आपको पता है किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 2880, और आप ऐसे कर सकते हो 2880, 0 8 8 8 16, 8 और 2 10 और 1 11, 2 और 1 3, तो 31680, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 31680। ठीक है, 31680। अब इन दोनों को ऐड कर दो, यही कर देते हैं, ये देखो 31680 और ये क्या दे रखा है आपको 3840, ये 0 8 4 12, 8 6 14 और 1 15, 3 4 5 और ये आ जाएगा मेरा, ये तो ये आ जाएगा मेरा पाई, पाई की वैल्यू लिख लो 22/7 मल्टीप्लाई 35520। ठीक है, आपको इस 22 से मल्टीप्लाई करने आपको बता रखा, आप ऐसे कर सकते हो 22 को ऐसे लिख सकते हो 11 इंटू 2 मल्टीप्लाई 35520 डिवाइडेड बाय 7। अब देखो 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 3 जा 6 और 1 7, और मल्टीप्लाई करनी है 11 से और डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, जब भी आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई किससे करते हो 11 से करते हो, तो आपको बता रखा है आप 11 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको लिख दिया आपने 71040 और यहाँ लिख दो 71040, 0 4 4 1 7 और 1 8, ये आ गया, और इसको आपको 7 से डिवाइड करना है तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 4 बचा, ये आ गया 44, 7 6 जा 42। ठीक है, यहाँ कर देते हैं 42, ऊपर से मेरा 4 उतर गया, 7 3 जा 21, 3 आ गया, 7 4 जा 28, 2 आ गया, पॉइंट लगाया, 7 2 जा 14, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर 11634.2। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया मेरा, वॉल्यूम आ गया। अब देखो ध्यान से, ये मेरा वॉल्यूम आ गया, मुझे इसका क्या निकालना है, मास निकालना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए डेंसिटी होती है मेरा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी यानी थिकनेस कह सकते हो। आपका ये कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है, ये देखो ये कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो है वो कितना है 8 ग्राम, तो भाई टोटल वॉल्यूम ये है 111, एक और 1 था 1116334.2 सेंटीमीटर क्यूब। इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब का अगर 8 ग्राम है तो इतने का कितना होगा, तो आप 1116334.2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 8 2 जा 16, 8 चौक 32 और 1 33, 8 या 24 और 3 27, 8 6 जा 42 और 2 44, 8 एकम 8 4 12, 8 एकम 8 और 1 9, 8 1 जा 8, ये आ गया ग्राम में। आपको इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो आपको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 से डिवाइड कर दो पीछे से, 1 2 3 और 1 पॉइंट ये है तो 1 2 3 4, तो आपका लगभग आंसर आ गया 892.47 किलोग्राम।
अप्रोक्स आपका ये आंसर आ गया, ये आपका आ गया टोटल आंसर, ठीक है। ये किलोग्राम में निकल गया, यानी मेरा जो पोल है इसका जो कुल वजन होगा ये होगा, आपका ये आंसर निकल के आ गया और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। ओके।